हेलो व्हाट्सअप गाइज, एक बार फिर से एक नई धांसू वीडियो के साथ माई सेल्फ अर्जुन चौहान और आप सब देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बालोचकल गुरु। तो गुरु, अगली बार हमने मानव जनन जो चैप्टर था उसमें से नर जनन तंत्र के मुख्य पार्टों को पढ़ा था। उसमें से सबसे पहला जो हमने पढ़ा था टेस्टीज के बारे में, विशेष अध्ययन किया था टेस्टीज के बारे में। तो आज दोस्त उसमें मैंने 4 भागों को बताया था, जैसे बिरसड़ हो गया, सहायक नलिका हो गई, सहायक ग्रंथियाँ हो गई और बाह्य जनेंद्रिय। इन तीनों के बारे में बिल्कुल आपको बताया ही नहीं था। बट इनके बिना स्पर्म या वीर या शुक्राणु का बनना असंभव है। ओके, इनके बिना वीर का बनना असंभव है दोस्त। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, यहीं से स्टार्ट करते हुए सहायक नलिका सहायक ग्रंथियों के बारे में अध्ययन करेंगे, बाह्य जनेंद्रिय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि ये पूरा हमारा बिरसड़ आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं दोस्त, क्या कहते हैं अगली वीडियो में मैंने बताया था, क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा यार दोस्त। इसे बोलते हैं स्क्रटम। क्या बोलते हैं दोस्त? इसको बोलते हैं हम स्क्रटम। इसको स्क्रटम या बिरसड़ कोष बोलते हैं दोस्त, बिरसड़ कोष। और जो आपको एक टेस्टीज दिख रही है, आपको जो अंदर में बिरसड़ टेस्टीज दिख रही है, इसी को ही भैया टेस्टीज कहते हैं। जो आपको एक छोटी सी ब्लैक वाली पूरा दिख रही है आपको एक गोले जैसी, इसको बोलते हैं टेस्टीज। के अंदर बिरसड़ कोष के अंदर टेस्टीज होती है, इसे बोलते हैं टेस्टीज, यानी कि दोस्त बिरसड़। तो आपको जो ए वाली ऐठी गोठी कुछ धागे नुमा संरचनाएं दिख रही हैं, जो टेस्टीज को बिरसड़ कोष को आपस में जोड़ती हैं, इनको बोलते हैं गुबर्नेकुलम। क्या बोलते हैं दोस्त? गुबर्नेकुलम। अगली वीडियो में मैंने बताया था गुबर्नेकुलम, इसको बोलते हैं गुबर्नेकुलम। और जो आपको ये पालिकाएं दिख रही हैं, एक टेस्टीज में 250 से 300 पालिकाएं होती हैं। ये पालिकाएं हैं दोस्त। आज हम सारे नाम नहीं बताएंगे क्योंकि अगली वीडियो में हमने बताया था, आपको जरूर पता होगा। इसको बोलते हैं शुक्र, क्या बोलते हैं दोस्त? शुक्र नलिका। इसको बोलते हैं शुक्र नलिका। ये जो आपको एक नलिका रेड रेड दिख रही है, इसको बोलते हैं शुक्र नलिका। यहीं तक अगली वीडियो में हमने बताया था, उसके आगे बिल्कुल नहीं बताया था। अब यहीं से भैया पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब देखा, ये जो शुक्र नलिका दिखाती है, एक जो एक छोर है, एक छोर आए कि ये हमें मिले, ये सबके एक एक छोर मिले, जोन एक छोर मिले। और यहाँ आए कि भैया एक ऐठी गोइठी संरचना बनाए, ऐठी गोइठी है, इसे ऐठी गोइठी एक संरचना बनाए। नूडल खान, नूडल देखिए, हाँ एकदम ऐठी गोइठी होते, खाते ऐसे लप्पा से मुँह में जाते हैं, ऐठी गोइठी संरचना बनाए। और यही माँ से भैया कहाँ निकले? कुछ नलिकाएं निकली हैं, कुछ नलिकाएं, 3 नलिका रही हैं। काहे कि एक शुक्राणु जोन हो एक टेस्टीज जोन होता है, वो हमें कितना शुक्र नलिका होता है? 1 से 3 होता है। उतने होए, ज़्यादा ना होए नलिकाएं, तो समझ ला कुछ नलिकाएं निकलती हैं। इनका कहा कहते हैं भैया, क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिकाएं बोलते हैं। इनको बोलते हैं, इन नलिकाओं को बोलते हैं शुक्रवाहिकाएं, शुक्रवाहिकाएं, इनको शुक्रवाहिकाएं बोलते हैं। अब भैया ये शुक्रवाहिकाएं नलिका अब कहाँ गई हैं? अब का डायरेक्टली नलिका शुक्रवाहक में गई हैं। देखा अब क्या होते हैं, ये जो सब शुक्रवाहिकाएं नलिकाएं हैं, ये एक बड़ी नलिकम जाए मिले, ये एक बड़ी नलिकम जाए कि भैया मिले। कुछ इस प्रकार उनकी संरचनाएं होती हैं दोस्त। कुछ इस प्रकार से मिले। इका कहते हैं एपिडार्मिस।
ये जो ना आपका इस संरचना दिखाती है, एक नलिका दिखाती है बड़ी सी मोट के, जब हम शुक्रवाहिकाएं नलिका मिलत यहाँ भैया इका कहते हैं हम एपिडार्मिस या आदिवृषण। इका कहते हैं एपिडार्मिस या आदिवृषण, एपिडार्मिस या आदिवृषण वृषण। अभी क्या करत भैया देखा, यह हमें 3 भाग से बटा होता है। एक का कहते हैं कैपुट, एक का कहते हैं कैपुट, दूसरे कहते हैं कोपर्स और तीसरे कहते हैं कोडा, तीसरे कहते हैं कोडा। अब जो नहीं शुक्राणु होते हैं, ये कुछ समय के लिए ठहरत है, कुछ समय के लिए ये एपिडार्मिस में ठहरत है। ठहरे के बाद ये जो नलिका आपका निकलती है, ये जो नलिका आपका दिखाती है, जो नलिका दिखाती है ये एपिडार्मिस से होते हुए जा रही है, इसको बोलते हैं भैया शुक्रवाहक। क्या बोलते हैं? शुक्रवाहक नलिका, शुक्रवाहक नलिका। अब शुक्रवाहक नलिका कहाँ जाके मिले? अब के पहले नर इंटरनल स्ट्रक्चर बनाओ जाए, नर जनन के, नर जन तंत्र के इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते जो ना अंदर में पूरा सिस्टम होता है नर के, उके बनावा जाए तो फिर बिंदास से पढ़ा जाए। सबसे पहले इका हमने अब स्क्रीन शॉट ले ला या पूरा लिख लिया भरने से, काहे हम मिटाव चलते ही का। ये हमें इतना ही हो भैया, इससे ज़्यादा कुछ हुआ है ना हमें, क्या कि अगली बार इस सब के बारे में बताया रहे, बस इतना बचा रहा, उसके बारे में बाद में बताओ जी। कर दिए भैया, वेरी गुड वेरी गुड। अब हम क्या बनावे चलते ही देखा, नर के जो अंदर में सब सिस्टम पावा जाता है, पूरा कहीं की इस पर में जाता है, ये सब बनावा जाए। अब बिंदास से पढ़ा जाए, कोनो टेंशन बिल्कुल ना ले यार। और इका कमजोर सिलेबस चैप्टर ना समझा, कहीं कि जे नीट और बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले पूछिए, देखिए 100% ना पूछिए तो आपका नाम बदल दे, सबसे पहले पूछिए। तो भैया सबसे पहले एक बारे में चर्चा कर लिया जाता है कि आंतरिक संरचना के बारे में। तो दोस्त ये बन गया पूरा जो आपका फिगर था, जो मैंने बोला था नर के अंदर जो सिस्टम होते हैं उनको बनाया। तो इसके बेस से बहुत अच्छा नहीं बना है, बट पूरा ऐसे तो होता नहीं भैया, बस समझाओ तो तुमको बनाई देहन, अब समझ जावा इतना गारंटी लेते हैं। तो जैसे ही अपन भिड़सड़ है, अब इन जो बताएं कि कावा है, शुक्रवाहक नलिका है, शुक्रवाहक नलिका। अभी क्या करत भैया देखा, अब ई नलिकवा भैया ऐसे जाए है, और जो नी मूत्रवाहिनी इब्री का है, ये कहा भैया ये अटे ब्रिक किडनी जेका बोला थी, ये अटे अपन ब्रिक साला, यह ब्रिक जेका किडनी बोला थी, किडनी है। और ये जो नलिकवा ब्रिक से होते हैं क्या कहते हैं? मूत्रवाहिनी। क्या कहते हैं भैया जी? मूत्रवाहिनी, वाहिनी इसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी। अब देखा ये जो ना आपका नलिकवा दिखात रही, अब ये मूत्रवाहिनी में फंदा लेते हुए, कैसे भैया? फंदा लेते हुए कुछ इस प्रकार से यहाँ आती है। एक साइड का बता दे रहा हूँ बिरसठ की, दूसरे साइड का आप खुद समझ जाएंगे, ठीक है? एक कुछ इस प्रकार से फंदा लेते हुए यहाँ आती है, कुछ इस प्रकार से। 1 मिनट, कुछ इस प्रकार से भैया फंदा लेता होती है नलिका। यहाँ एक फंदा ले ली,
अभी जो न ये पूरा आपका एक बड़ी सी थैली नुमा संरचना दिखाती है, इका कहते हैं ब्लैडर, मूत्राशय। क्या बोल रहे थे भैया? ब्लैडर इसको बोलते हैं, ब्लैडर, मूत्राशय, मूत्राशय, इसको मूत्राशय बोलते हैं। अभी मूत्राशय के एकदम आधार पे एक ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ईका कहा थीन शुक्राशय ग्रंथि, ऐसे रहे देखा, एकरे आधार पे एकदम बीचों बीच पाई जाती है। इका कहा थीन भैया शुक्राशय ग्रंथि। ये हमें कुछ तरल होता है। क्या होता है? कुछ तरल होता है। क्या कहते हैं? शुक्राशय ग्रंथि, शुक्राशय ग्रंथि, शुक्राशय ग्रंथि पाई जाते हैं। अब देखा, इस शुक्राशय ग्रंथि जो आपको दिखा दिया है, शुक्राशय ग्रंथि जो दिखा दी है, हमें एक नलिका निकला था। कहाँ निकला भैया जी? एक नलिका निकला था इसी साइड। यू साइड ये बना दी ना, थोड़ा कम समझे में, जैसे ये नलिका होती है वो बिड़सर से देखा है। अभी क्या हुए, जोन शुक्राशय की नलिकवा है और ये जोन शुक्रवाह की नलिकवा आवत रही। अब हिया का हो भैया, ये कॉमन नलिका बनाए, यहाँ जाके जुड़िए एक ही यस आइए, देखा ये एक जुड़िए, यहाँ एक कॉमन नलिका बना होती है और ये यहाँ जुड़िए, सॉरी, एक कॉमन नलिका बना होती है हैं? और ई नलिका जो दिखाती है ये एक जुड़िए, ऐसे कुछ आज यहाँ पूरा खुल गया मूत्राशय नलिका में हैं। तो इका जो कॉमन नलिका बना होती है, इका कहते हैं भैया स्खलन नलिका। अब ये कॉमन नलिका बनाती है, कॉमन ट्यूब, इसको बोलते हैं भैया स्खलन नलिका, स्खलन नलिका बोलते हैं। अभी जो स्खलन नलिका है कि यहाँ मूत्राशय नलिका में खुली है। अब यहाँ एक ग्रंथि और पाई जाता है, इका कहते हैं हम, इसको बोलते हैं भैया जी, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। कुछ इस प्रकार से संरचना होती है। ये एक जोड़म ना रहा भैया, ये एक जोड़म है, ये जो ना आपका शुक्राशय ग्रंथि बाटा, ये एक जोड़म है, वन पेयर में है, एक पेयर में है। और ये जोड़म ना है ना, ये पीछे देखो एक है, एक संपूर्ण ग्रंथि है, इका कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या बोले थे भैया जी? प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि बोलते हैं इसको। अब आए के जब यहाँ जो नलिका पूरा जुड़ी है इतने भाग में, इकरे आगे कहा थी उनका मूत्राशय नलिका, यहाँ प्रोस्टेट मूत्राशय नलिका बोल रहे थे। क्या बोला थे? प्रोस्टेट मूत्राशय नलिका, मूत्राशय नलिका, क्या प्रोस्टेट मूत्राशय नलिका बोला थे। अब इकरे नीचे और होगा तो मिले तुमका एक ग्रंथि, छोटी सी भी, एकदम छोटी सी एक ग्रंथि मिले, कुछ इस प्रकार से जी, कुछ इस प्रकार से एक छोटी सी ग्रंथि मिले। क्या कहते हैं? काउपर्स ग्रंथि। क्या कहते हैं भैया जी? काउपर्स ग्रंथि इसको बोलते हैं, काउपर्स ग्रंथि, कंदमूत्र पथ ऐसे बोला थे, कौ नाम से इका जाना जाता है, ठीक है, इका काउपर ग्रंथि बोला थे। अब कुछ इकरे आगे सेशन रहे, ठीक है, इसके आगे सेशन रहेगा, यहाँ आकर ये मूत्रवाहिनियाँ पूरी, मूत्राशय नलिका पूरी मिल जाती हैं। अब क्या होता है, ये जो ग्रंथियाँ हैं इनमें कुछ तरल पाए जाते हैं भैया,
तरल पाया जाता है, में कुछ तरल पाया जाता है। अब सबसे पहले बतावा, जौन हिया से शुक्राणु बनत रहा, बिरसठ से शुक्राणु बनत रहा और हिया जात रहा, हिया जात रहा, ऐसे जात रहा। काव काव ये बीराट है, का सीमेन इसे कह सकते हैं हम? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या इसे हम शुक्राणु को सीमेन बोल सकते, बीर बोल सकते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए भैया, हम बताते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं भैया, इसे बीर बोल सकते हैं। अब देखिए, इन ग्रंथियों में क्या बनता है? शुक्र प्लाज्मा बनता है दोस्त। क्या बनता है? ये जो आपको शुक्राशय ग्रंथियां दिख रही हैं, आपको ये ग्रंथियां जो दिख रही हैं, इनमें क्या बनता है? शुक्र प्लाज्मा बनता है, शुक्र प्लाज्मा। और यहाँ से शुक्राणु आ जाता है। जब ये दोनों मिलते हैं, शुक्राणु, तो भैया क्या बनता है? तब भैया बीर बनता है, सीमेन बनता है, जिसे कहते हैं बीर या सीमेन। तब इसको बोलते हैं बीर या सीमेन, बीर सीमेन। ओके। अब बिल्कुल मत कीजिए, बोलिएगा कि भैया जो टेस्टिस से निकलता हुआ शुक्राणु उसे बीर कहते हैं। नो भैया, इन ग्रंथियों में शुक्र प्लाज्मा बनता है, जिसकी वजह से इन दोनों में अटैचमेंट होता है, ये संलयन होते हैं, बोलो, दोनों अटैचमेंट होते हैं, जो संपर्क में आते हैं, तो उससे बना पदार्थ को बोलते हैं, उस सीमेन बोलते हैं, बीर बोलते हैं। अब सबसे पहले इन तीनों ग्रंथियों में से सबसे बड़ी ग्रंथि आपको कौन सी दिख रही है? बेशक बात शुक्राशय ग्रंथि दिख रही है ना। तो सबसे पहले अध्ययन इसके बारे में करते हैं, शुक्राशय ग्रंथि के बारे में अलग से भैया। इतना तो आपका समझ में आएगा कि शुक्राणु और शुक्र प्लाज्मा मिलके का बने सीमेन। अब सबसे पहले हम बात करते